गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। सो अभी है मॉर्निंग वॉक पे और सड़क के ऊपर इतना शोर, इतने ट्रैफिक। इनफैक्ट हम आज लेट हो गए। पता नहीं क्यों, तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है बट फिर भी थोड़ी थकान थी। और टाइम हो गया है अभी 8:12। सो आई एम ऑलमोस्ट लेट बाय 1 आवर। चलो जल्दी से चलते हैं और अपना दिन की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए हैं और डेली रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है। इस बीच में ना एक खबर मिली, जहां हम जाते हैं शेरांवाला गुरुद्वारा। पापा जी का कॉल आया था कि उनके मदर, मतलब शेरांवाला गुरुद्वारा वाले पापा जी के मदर की ना डेथ हो गई है। तो सब कुछ मतलब अपना डेली रूटीन करते हैं और सीधा तैयार होके वहाँ जाएंगे। और अब आपसे मिलेंगे वहाँ के सारे काम ख़त्म करके। जैसे वहाँ से शमशान कितने बजे जाना है, अगर तो टाइम होगा तो बीच में मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज़ फिर वहाँ के काम निपटा के और फिर मैं आपको मिलूँगा। शेरांवाला गुरुद्वारा आए थे यहाँ पे। तो माता जी के अंतिम संस्कार की जो टाइम है वो 4:30 बजे का फिक्स किया गया है। यहाँ पे तिलक विहार, तिलक नगर के अंदर जो शमशान घाट है वहाँ पे। तो इतने में ललित जी का फ़ोन आ गया था, भाई ललित जी और प्रदीप दोनों वहाँ पश्चिम विहार पहुँच चुके हैं। तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर बाद में यहाँ वापस आ जाएंगे। हाँ जी ललित जी, कुछ सुना दो यार। बस सर, थोड़ा थकान हो रखी है। सुबह सुबह आज का थकान हो रही है। मौसम ऐसा बन जा रहा है कि कितनी थकान हो जा रही है शरीर में बिना काम किए सर। और मैं सोच रहा था कि इस मौसम की मार सिर्फ मेरे पे पड़ रही है। ये देखो, बड़े बड़े धुरंधर खाने पीने का भी पूरा कंट्रोल रखते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह सुबह वाइब्रेशन मोड में भी चले जाते हैं योगा करते करते। पता नहीं यार, सबके ऊपर ही असर हो रहा है गर्मी का। पश्चिम विहार के बाद सीधा वहाँ ना माता जी के अंतिम संस्कार के लिए चले गए थे। तो तकरीबन शाम को 5 बजे वहीं थे शमशान घाट में। और वही 5 बजे के आसपास एकदम से ओवरकास्ट स्काई हो गया था। और गर्मी ने तो खैर कंट्रोल रखा, पर ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है, एनीवेज। तो फिर संस्कार के बाद फिर गुरुद्वारे में गए। वहाँ पे कुछ जो प्रोसेस होता है, एलानिया का पाठ है, ननन साहब, इंदन अरदास, फिर वहाँ प्रसादा वगैरह छकाया गया। और अब गुरुद्वारे से वापस आ गए हैं घर पे। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, क्योंकि इट वाज एक्चुअली अ टायरिंग डे टुडे फॉर मी। और हाँ, अभी थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल फ्रेश होके दोबारा से आते हैं आपके सामने। और आज एनालिसिस करेंगे एक और, मतलब चीर फाड़ करेंगे। एक वीडियो मैंने फिर देखी कल, और इस बार हमारे एक और व्लॉगर भाई हैं जिनका एक ना एक्सीडेंट हो गया गोरखपुर के बाद, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है। तो उसके एक बार क्योंकि मेरे को ऐसा आदत है कि मैं उसका थोड़ा सा उसके ऊपर टिप्पणी ज़रूर करना चाहूँगा कि क्यों और कैसे। तो थोड़ी देर बाद फ्रेश होके दोबारा मिलते हैं। रेस्ट कर लिया और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इनफैक्ट 9:30 अभी हो गए हैं। आज का जो केस स्टडी है ना, वो हमारे भाई, ये पीछे मेरे ड्रीम चेज़र अंकित, ये भी दिल्ली से ही हैं। तो ये जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट की राइड पे, और गोरखपुर के बाद कहीं पर ना इनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो एक्सीडेंट के पीछे क्या रीज़न था, कैसा था, हालांकि इनका क्रैश बहुत भयंकर था, जो कि मैं सोच सकता हूँ अगर इनकी जो मोटरसाइकिल है, इट वाज ऑन हाईवे एंड मोटरवे बोलते हैं जिसको इंटरनेशनली। तो तकरीबन 80 की स्पीड पे चल रहे थे। और ये देखिए एक छोटी सी क्लिप इनकी, ये क्या कह रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। गई बाइक। आगे क्या आ गया था? बंदर आ गया था, बंदर आ गया था। अबे यार, हैं? वही था। मैं तो ब्रेक मारने में, जब तक आपने ब्रेक मारी तब। तो जो हमें समझ आता है कि इनके साथ जो को राइडर है भाई साहब, उन्होंने अपने आगे एक बंदर को बच्चा उठाकर रोड के ऊपर, इनफैक्ट वो बंदर नहीं था, लंगूर था, जिसकी जंप जो है काफ़ी तेज़ होती है। और इन्होंने एंटीसिपेट किया कि वो लंगूर मुझ में भिड़ जाएगा, और उन्होंने सडन ब्रेकिंग कर दी।
इट वॉज वेरी फेटल, वो बड़ा भयंकर था। क्योंकि मैंने जब गाड़ी चलानी शुरू की थी तो मुझे ये बताया गया था ऑन अ हाईवे नेवर सेव अ डॉग। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ दिखे कुत्ता मार दो, जहाँ दिखे जानवर मार दो, बट जो इस केस में हुआ है ना वो टोटली आई एम सॉरी टू से बट यस अंकित, इट वाज जो आपके साथ को राइड पे हैं सर, हालांकि उनकी उम्र भी है काफ़ी और ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, बट ये रूल समझ लो। और आप भी, जो कोई भी देख रहा है, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी एनिमल के, मैं किसी एनिमल के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा इन कोर्ट्स। हाउएवर एक ना हाईवे का एक तरह से एटिकेट है, नेवर सेव अ डॉग। इसको बोलते हैं नेवर सेव अ डॉग। इसका मतलब ये नहीं है कि होता क्या है, जैसे उन्होंने बंदर देखा तो उन्होंने सडन ब्रेकिंग मारी और पीछे से अंकित ने ब्रेक मार के हल्का सा उनको हिट करते हुए जाकर और साइड वॉल पे जाके टकराता है और चोट लगती है और बाइक डैमेज हो जाती है। अगर सोचो कि उन्होंने ब्रेक मारी होती और पीछे अंकित की बजाय कोई एक सिरफरा गाड़ी वाला होता जो बाइक को तेज चलते हुए देख के और बोलता कि भैया मैं भी तेज चलाता हूँ, और वो सडन ब्रेक मारते और पीछे से वो रैम करके एकदम कुचल देता, फिर क्या होता? आज आपने एंटीसिपेट किया कि वो लंगूर आपके ऊपर आके बजेगा। अगर वो लंगूर है भैया, उसको हो सकता है वो हमसे ज़्यादा वो जंप मारने में तेज़ है, हो सकता है पार हो जाता, पर हमने एंटीसिपेट किया कि वो हमसे कोलाइड होगा और हमने सडन ब्रेकिंग वहाँ ऑन द हाईवे एट अ टॉप स्पीड, लाइक टॉप स्पीड तो वहाँ की रहेगी ना, क्योंकि अलाउड स्पीड ही इंडिया में 90 किलोमीटर है। तो किसी भी हाईवे के ऊपर, इनफैक्ट दैट वाज नॉट एन एक्सप्रेस वे जहाँ पे आप लोग थे, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है अंकित। इट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द पर्सन जो आपके साथ जा रहे हैं, बट इट इज़ अ हाईवे एटिकेट। नेवर सेव अ डॉग के अगर रास्ते के अंदर कोई कुत्ता भी आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है और आप उसको देख के सडन ब्रेक मार रहे हो तो आपके पीछे वाली गाड़ी आपको मार देगी। जैसे इस केस में हुआ, अंकित ने स्ट्राइक किया अगली वाली गाड़ी को और फिर जाकर रैम हो गया साइड वॉल के ऊपर, जो हाईवे के ऊपर। आई सपोज दैट वाज ऑन अ ओवर ब्रिज, जो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, फ्लाईओवर था शायद, आई एम नॉट श्योर। रैदर इतनी हाई स्पीड पे कभी भी ब्रेक नहीं मारनी चाहिए। और आपके मन में दया है दोस्त, मेरे को पता है सबके मन में दया होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक जानवर को बचाने के लिए या उससे कोलाइड होने से बचाने के लिए आप अपनी जान को खतरे में डाल लो। बहुत शुक्र है कुदरत का, बहुत शुक्र है उस परवरदिगार, अल्लाह, राम, जो भी आप मानते हो। और अंकित तो हर राइड शुरू करने से पहले बोलता है भगवान का नाम लेके राइड शुरू करते हैं। भैया मैं देखता हूँ, तुम्हारे को फॉलो करता हूँ। हाउएवर इट्स अ हाईवे एटिकेट, अगेन दोबारा से याद रख लेना और उन सर को भी बताना, और बाकी भी आपके जितने फॉलोअर्स हैं, जितने राइडर्स हैं, सबको ये समझ लेना चाहिए, यू शुड नेवर सेव अ डॉग ऑन अ हाईवे। बस इतना ज्ञान आज के लिए बहुत है। सो फाइनली आज के दिन का अंत और मेरी नाइट वॉक का अंत साथ साथ हो रहा है। ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गया हूं, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज फिर दोबारा सड़क के ऊपर नाइट वॉक के दौरान ही। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशंस पे ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो अभी यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हो जाएंगे। टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड टाइम अहेड। नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।